दोस्तों आज तारीख है 23 सितंबर। समय हो रहा है भोर में 4:05। एथिक्स से शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर फर्स्ट से आज। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज एथिक्स में हमने पढ़ा 55 मिनट 19 सेकेंड। टाइम हो गया हमारा 5:01। एथिक्स में हमने आज पढ़ा एथिक्स, इंटीग्रिटी, एटीट्यूड, नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिक्षमता। नीतिशास्त्र में मानव के व्यवहार का और उसके आचरण का मूल्यांकन किया जाता है, क्या सही है क्या गलत है। और सत्यनिष्ठा में विचार, वचन और कर्म के हिसाब से इनकी संगतता देखी जाती है, असंगतता नहीं। और अभिक्षमता, इंसान का आंतरिक क्षमता कैसी है और उसको एक प्रशिक्षण और वातावरण के हिसाब से उसको बढ़ाया जा सकता है। तो इतना हमने आज पढ़ा। सर इसी को काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, तो 55 मिनट 19 सेकेंड लगा फर्स्ट लेक्चर में। और देखते हैं अब हमारा टाइम टेबल के हिसाब से जियोग्राफी था 5 बजे से 6 बजे तक, लेकिन हम उसको हटाकर एसए लिख दिए। ऐसे पढ़ेंगे क्योंकि ये स्कोरिंग सिलेबस है। तो 5 से 6 ऐसे शुरू करते हैं। ऐसे लेक्चर फर्स्ट। तो दोस्तों कापी अपने पास है नहीं, लगभग ये छोटा सा डायरी जैसा है, इसमें भी भर गया है। तो यहाँ से कुछ पेज निकालें, यहीं से पढ़ेंगे। ऐसे लेक्चर फर्स्ट शुरू करते हैं। दोस्तों समय हो रहा है सुबह के 6:05। हमने पढ़ा निबंध में जो पेपर में आता है वो 2 खंडों में विभक्त होता है, खंड और बी। और सब में हर खंड में 4-4 जो है कि निबंध आते हैं। इसमें से एक निबंध लिखना होता है। 12 टोटल 2400 शब्दों में लिखना होता है। और सर बता रहे थे कि कैसे जो है कि चयन करना है क्वेश्चन को। और इसके पहले हमने पढ़ा कि निबंध है क्या, निबंध में क्या लिखना होता है। तो इसमें हमें बताया गया कि विभिन्न उसके जो पक्ष होते हैं उनका एक्सप्लेन करना होता है, उसके आयाम जो होते हैं, कहाँ तक उसका डायमेंशन है, विस्तार है, और प्रासंगिक जो तत्व होते हैं उनको मिला के लेके चलना होता है। और उसके बाद एक क्रमिकता होनी चाहिए, क्रमिकता के साथ साथ तात्पर्यता पूर्वक जो है कि उसको लिखना है, संगति बनाए हुए रखना है, लय टूटना नहीं चाहिए, तार्किकता के साथ लिखना है, संतुलित दृष्टिकोण और रचनात्मक दृष्टि के साथ लिखना है, रोचक और प्रभावपूर्ण तरीके से लिखना होता है कि स्पष्ट अभिव्यक्ति के साथ। निबंध के 3 भाग होते हैं, प्रस्तावना या भूमिका होती है, मध्य भाग होता है, और उसके बाद निष्कर्ष होता है या उपसंहार। तो जिसमें प्रस्तावना 8-10 लाइन की लिखी जाती है। मध्य भाग में जितना आप डिटेल चाहें लिख सकते हैं, जितना आप में क्षमता, आपकी जितना एप्टीट्यूड है लिखिए। उसके बाद उपसंहार में भी 8-10 लाइन ही इस्तेमाल किया जाता है। तो लगभग इतना हम लोगों को पढ़ाया सर ने। और 1 घंटा 38 सेकेंड इतना क्लास चली है। तो टाइम टेबल के हिसाब से हमारा सुबह के 6 से 7 बजे तक न्यूज़ या करंट अफेयर चलेगा। तो चलिए अब करंट अफेयर न्यूज़ पढ़ते हैं। भाई साहब दोपहर के बज रहे हैं 1:35। टाइम टेबल के हिसाब से जैसा कि 1 बजे से 2 बजे तक हमारा लंच था और रेस्ट था, जिसमें आधे घंटा सोना था। लेकिन हमको नींद आ नहीं रही है, इसलिए जो 2 बजे से 3 बजे तक हमारा हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री था, उसको हम अभी चालू करने जा रहे हैं। स्लिप माइनस कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर 1 शुरू करते हैं। दोस्तों टाइम हो रहा है इस समय 7:46 और इस शेड्यूल में 7 बजे से 8 बजे तक हमारा फ्रेश और बात था, नहाना था। लेकिन 15 मिनट पहले, मतलब 8 बजे से 9 बजे तक 30 मिनट पढ़ाई थी ना, तो 15 मिनट पहले अपना हम सब्जेक्ट इकोनॉमी चालू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो कि हम NNP-FC को पढ़ रहे थे और इसी को डिफ़ाइन कर रहे थे, एक्सप्लेन भी कर रहे थे। 1 घंटा 22 मिनट की क्लास हुई थी। लेक्चर 3 हमारा चल रहा है। चलिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं।
दोस्तों 7:45 से शुरू किए थे, 8:15 हो गया, आधे घंटा का हमारा टारगेट पूरा हो गया है। चलिए अभी चलते हैं, खाना खाने के लिए अग्रसर होते हैं। दोस्तों रात के बज गए हैं 9:21। आधे घंटा हमारा जो है कि थोड़ा 21 नहीं 27 मिनट, और आधा घंटा हमारा वेस्ट हो गया, थोड़ा सा उधर खाना ना खाने में लेट हो गया था। तो हम पढ़ेंगे पॉलिटी 10 बजे तक, 10 बजे के बाद सोएंगे, उठेंगे 4 बजे भोर में। पॉलिटी में हम लेक्चर 3 पढ़ रहे थे, प्रस्तावना संविधान का। अब प्रस्तावना को चलिए आज डिटेल में देखेंगे, सर हमको पढ़ाएंगे। रात के समय हो रहा है 10:08। सर ने इतना पढ़ाया, लेक्चर 4 शुरू कर दिए हैं। बाकी समझाए ज़्यादा हैं, लिखवाए थोड़ा कम है, इसलिए लेक्चर 4 हमारा कल शुरू होगा। गुड नाइट।